यह कहानी है एक कौवे की। एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। कौवा दिन भर कांव कांव करता इधर उधर घूमता रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहते थे। कौवे की कांव कांव से भी उन महात्मा की आंखें नहीं खुलती थी। एक दिन महात्मा जी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें गिरी। महात्मा जी ने आंखें खोली, इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। देखा कि एक कौवा रो रहा था। महात्मा जी ने कौवे को बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला कि रो नहीं तो और क्या करूं, भगवान ने इतने सारे पक्षियों को बनाया, सबको अच्छा रंग रूप दिया, सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी निकाली, काला रंग दे दिया मुझे, ये भी कोई रंग होता है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो काले रंग से दुखी हो, पर कोयल भी तो काली ही है, उसे तो भगवान से कोई शिकायत नहीं। कौवा बोला, बाबा मुझको मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहन भी मेरी तरह काली ही है, पर कम से कम कोयल को अच्छी आवाज तो थी। लोग कोयल बहन की आवाज सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और मेरी कांव कांव सुनते ही डंडा लेकर दौड़ाते हैं मुझे, कंकड़ पत्थर फेंक फेंक कर मारते हैं मुझे। सिर्फ जब इंसानी श्राद्ध करते हैं तभी मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी ये सोचकर कि श्राद्ध में कौवे के खाने से उनके पितरों को शांति मिलेगी, नहीं तो उस दिन भी डंडा फेंक कर मारते मुझे। तो आप ही बताएं कि ऐसे में मैं रो नहीं तो और क्या करूं, हंसूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम कौवों के साथ नाइंसाफी की है? कौवा बोला, नाइंसाफी? अरे सरासर जाति की है महाराज। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों से एक बार तुम्हें जो चाहो वह बना सकता हूँ। यह सुनते ही कौवा खुश हो गया और बोला, बाबा मुझे हंस बना दो, हंस, क्या मस्त सफेद कलर होता है, आहा सोच के ही अच्छा लग रहा है। बाबा हंस बना दो मुझे, अब देर न करो। महात्मा जी बोले, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें कुछ भी नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बार बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार हंस से बात करके देख लेना चाहिए कि हंस अपने रंग रूप व अपने जीवन से खुश है कि नहीं। कौवे तो वैसे ही काफी चालाक होते हैं। उसे बाबा का ये आइडिया जम गया। बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और हंस भाई से मिलकर आता हूँ। कौवा झट से उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और बोलने लगा, हंस भाई, क्या मस्त कलर है ना तुम्हारा, दूध सा सफेद, तुम्हें देखकर लोग खुश होते हैं, तुम्हारी फोटो भी खींचते हैं। तुम दिन भर मस्त साफ पानी में पैडल मारते रहते हो, लगता ही नहीं कि तैर रहे हो, बस चलते चले जा रहे हो, कितना मस्त जीवन है तुम्हारा। यह सुनकर हंस बोला, अबे चुप हो जा कलूटे कौवे, मैं काफी देर से तेरी बकवास सुनते जा रहा हूँ, अब एक भी लफ्ज बोला तो इसी साफ पानी में डुबो डुबो के तेरी जान ले लूंगा। कौवा डर गया और धीरे से बोला, क्या हुआ हंस भाई, आपको भी कोई तकलीफ है क्या? हंस बोला, तकलीफ? अरे तकलीफ ही तकलीफ है, मतलब ये भी कोई रंग होता है सफेद, मातम मनाने वाला रंग होता है। लोग जब फोटो खींचने आते हैं तो मुझे परेशान करते हैं, कंकड़ पत्थर मार मार कर उड़ा कर फोटो खींचते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ पानी में रहते रहते, ना ज्यादा दूर तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ, ना ही पेड़ों पर रह सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मुक्ति मिले इस जीवन से। कौवा हंस की ये सब बातें सुनकर फिर महात्मा जी के पास आया और बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज्यादा दुखी लगता है, अब मुझे हंस नहीं बनना है, ऐसा करो कि आप मुझे तोता बना दो, तोता। महात्मा जी बोले, बना दूंगा, पर तोते से भी मिलाता तो अच्छा रहता, क्या पता हंस की तरह इसकी भी कुछ समस्या हो। कौवा बोला, हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, इससे भी एक बार मिलना चाहिए। यही कहकर कौवा चला गया तोते से मिलने। उसी जंगल में एक पेड़ पर कई सारे तोते रहते थे। कौवा उड़ते हुए उन पेड़ के 2-3 चक्कर लगाए, कोई तोता उसे दिखा ही नहीं। तभी एक तोता बोला, कौन है वे जो हम तोतों के आशियाने के चक्कर लगा रहा है, क्या परेशानी है तुझे? तब कौवा बोला, अरे तोता भाई मैं हूं मैं। तोता बोला, क्या बकरी की तरह मेमे कर रहा है,
जल्दी बता, तू हमारे पेड़ के चक्कर क्यों लगा रहा था? कौवा बोला, क्या बताऊं तोता भाई, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ऊब गया हूँ। मैं काला कलूटा हूँ ना, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और एक तुम लोग हो, क्या मस्त चोंच है तुम्हारी, एकदम सुर्ख लाल लाल। और तुम्हारे शरीर का रंग भी क्या मस्त रंग है, एकदम हरा हरा। तुम्हें तो लोग पालते भी हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं तुम्हें। क्या मस्त लाइफ है ना तुम्हारी। तोता बोला, बोल चुका तू, अब मेरी सुन। तू तो चालाक कौवा है ना, तो ये कहावत सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने, यानी कि हर किसी को दूसरों की जिंदगी अपने से बेहतर ही लगती है। और तू बात कर रहा है हमारे हरे रंग की, ये भी कोई रंग होता है? तू खुद ही सोच कि इस पेड़ पर हम सैकड़ों तोते बैठे हैं, तू 3-4 रंग लगा गया, पर तेरे को हम दिखे ही नहीं। हरे में हरा मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हरा पत्ता है या तोता है। और रही बात कि लोग तोते पालते हैं, तो पालते किसमें हैं? पिंजरे में ना। भला पिंजरे में भी कोई पक्षी खुश रहता है क्या? और ऊपर से खाने को भी मिर्ची देते हैं, वो भी हरी मिर्च। मतलब हमारा घर भी हरा, हमारा कलर भी हरा और खाने को भी हरा। हम लोग तो पहले से ही इस हरे रंग वाली समस्या से परेशान हैं। अब आज तूने फिर से हरे रंग की याद दिलाकर हमारे पुराने जख्म को फिर से हरा ही कर दिया। अब इससे पहले कि हम तोते गुस्से में तेरा बुरा हाल करें, निकल ले यहाँ से। चल अब जल्दी निकल निकल निकल। यह सुनते ही कौवा वहां से भागता हुआ फिर महात्मा जी के पास आ गया। बोला, बाबा तोतों से मिलकर आ रहा हूँ, उनकी जिंदगी तो हमसे भी बदतर है, सिर्फ दूसरों के देखने में ही अच्छे लगते हैं। महात्मा जी बोले, तो तुम ही बताओ कि क्या कुछ और भी बनना है तुम्हें, क्योंकि